हैं। संभल से खबर, संभल हिंसा के मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज पर एक्शन जारी है। मुल्ला अफरोज पर एनएसए लगाया गया है। 2 युवकों की हत्या का आरोपी है। संभल हिंसा केस में मुरादाबाद जेल में बंद है मुल्ला अफरोज और 2 लड़कों की हत्या के मामले भी इसके ऊपर दर्ज हैं। आपको बता दें, एनएसए लगाया गया है मुल्ला अफरोज पर। संभल में हिंसा भड़काई थी इसने और उस हिंसा में शामिल रहा था। एनएसए के तहत अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो कि फिलहाल जेल में ही है। मुल्ला अफरोज संभल में हिंसा भड़की थी, उसमें ये भी शामिल था। इस पर 2 लड़कों की हत्या का भी आरोप है। मुरादाबाद जेल में फिलहाल ये बंद है। सोनभद्र में कोर्ट के आदेश पर फरार आरोपी जितेंद्र की संपत्ति कुर्क की गई। फरार आरोपी की लगभग 25 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्की की यह कार्रवाई नायब तहसीलदार सदर विशाल और क्षेत्रीय लेखपाल अखिलेश कुमार की उपस्थिति में हुई है। इस दौरान चौकी प्रभारी चुर्क उप निरीक्षक विनोद यादव और उनकी पुलिस टीम मौजूद रही। स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई है। कुर्की की गई संपत्ति को एक अलग ताले से बंद कर सील किया गया। दिवाली से पहले अवैध पटाखों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। शहर शहर पुलिस छापेमारी कर रही है। हापुड़ में पटाखों का जखीरा बरामद हुआ। एक गाड़ी से पटाखों के 68 कार्टून बरामद किए गए। इनकी कीमत बताई जा रही है 18 लाख रुपए। अवैध पटाखों को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसका नाम नौशाद है। हापुड़ की बहादुरगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इधर अम्बेडकर नगर में अवैध पटाखों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 100 क्विंटल से ज्यादा अवैध पटाखों को बरामद किया है। मकान में अवैध तरीके से गोदाम बनाया गया था। 2 जगहों पर छापेमारी की गई और घर के अंदर गोदाम में रखे 1244 किलो अवैध पटाखे जब्त किए गए। वहीं दूसरे गोदाम की बात की जाए तो यहां से भी 9000 किलो पटाखा बरामद हुआ है। लखनऊ के गोसाईगंज पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1100 किलो अवैध पटाखे बरामद किए और इनकी कीमत बताई जा रही है 8 लाख रुपए। हापुड़ में भी एक्शन हुआ। यहां पर भी अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की, लाखों के पटाखे जब्त किए। देखिए, दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है। वहीं हापुड़ में पंसारी की दुकान पर मिलने वाले गंधक पोटाश के मिश्रण के बाद पटाखा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पटाखे की बिक्री पर रोक लगने के बाद शहर और गांव में देसी जुगाड़ तैयार कर लिया गया। लोहे के पाइप से बनी नाल में गंधक पोटाश का मिश्रण मिलाकर युवा धमाका कर रहे हैं। शोर तो हो ही रहा है, साथ ही हवा में तेजी से जहरीला धुआं भी फैल रहा है। हापुड़ में जगह जगह दुकानों पर इस तरह के देसी जुगाड़ की पाइप की नाल बिकने लगी है। लोहे से बनी पाइप की नाल में गंधक पोटाश का मिश्रण भरा जाता है और उसके बाद धमाका किया जाता है। ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी ये नुकसानदायक है। युवा वर्ग खास तौर से दिवाली पर जब पटाखों पर बैन लगा है तो देसी जुगाड़ तैयार कर लिए हैं। ये देसी जुगाड़ है, पाइप के जरिए बनाए जाते हैं और इसमें गंधक पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। गंधक पोटाश के मिश्रण को इसमें डाला जाता है और फिर धमाके किए जाते हैं, जिससे तमाम धुआं निकलता है। इस वक्त हम हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर रोड पर हैं, जहां पर देखिए ये कुछ दुकानदार हैं जो इस तरह की नाल को, यहाँ पर जो नाल देसी भाषा में बोली जाती है, इनको बेच रहे हैं। तो ये इस तरह की नाल आप देखेंगे, ये छोटी से लेकर बड़ी। जब पटाखे पर बैन लग गया है तो लोगों ने देसी जुगाड़ तैयार कर लिए हैं, इसी से धमाके होते हैं। और ये लोग जो अपना एक आनंद लेना चाहते हैं दिवाली पर पटाखे फोड़ने का, तो इस तरह की ये नालें यहाँ पर लगी हुई हैं, तो इनको ये लोग यहाँ पर बेचते हैं। कितने रुपए की ये नाल है बेच रहे हैं आप? 300 रुपए। 300 रुपए? 300। और ये बड़ी वाली ये 400 रुपए। 400 रुपए की है। हाँ। तो
तो अपने आप में ये बहुत ही खतरनाक है। थोड़े बहुत पैसे ज़रूर बच सकते हैं, लेकिन पर्यावरण, स्वास्थ्य और खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इस तरह के जो जुगाड़ है और इनसे बचना ही चाहिए। दिवाली को लेकर खाद्य विभाग की टीम भी लगातार एक्शन ले रही है। कानपुर में भी खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। कानपुर के प्रवेश मार्ग पर 6000 किलो मिलावटी खोआ पकड़ा गया। टीम ने जेसीबी से गड्ढा खोदकर 20 लाख से ज्यादा कीमत का मिलावटी खोआ नष्ट किया है। आजमगढ़ में भी कार्रवाई हुई है। यहां खाद्य विभाग की टीम ने नरौली चौराहे पर मौर्य ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। 21 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी मिठाइयों को बरामद किया है। 1 क्विंटल से ज्यादा पनीर, 50 किलो से अधिक छेना और वहीं पेड़ा, नकली सोन पापड़ी भी बरामद की गई है। लगभग 18 कुंटल पनीर होगी और 60 किलोग्राम खोया होगा और ये 30 डब्बा लगभग जो है 30 टिन 2 किलो के जो है छेना मिठाई होगी। इसी तरीके से 15 टिन सोन पापड़ी होगा। इसी तरीके से सर इसको क्या डिस्ट्रॉय कराया जाएगा? डिस्ट्रॉय कराया किस जाएगा। तरीके से कराया जाएगा सर? डिस्ट्रॉय गड्ढा खोद के कराया जाता है। लगभग इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? अब अनुमानित कीमत हमारे ख्याल से ये मूल्य लगाने पर पता चलेगा, लेकिन लगभग 50,000 से ऊपर लाके। इटावा के बलरई इलाके में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की और इस दौरान 300 किलो नकली मावा और 200 किलो पनीर बरामद किया गया। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने जब 2 ऑटो और 2 मोटरसाइकिलों को रोका, तलाशी ली, तो इसी दौरान भारी मात्रा में खोआ बरामद हुआ। पनीर भी, जो कि नकली है। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में भी मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। खाद्य विभाग ने कीड़ा मिलने पर 110 किलो रसगुल्ले नष्ट किए। 128 किलो मिलावटी घी जब्त किया। 10 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे। शहर में अलग अलग टीम बनाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। उधर संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान ब्रदर्स की मीट कंपनी इंडियन फ्रोजन फूड्स पर तीसरे दिन भी छापेमारी हुई। 65 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। ईडी और इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक चिमियावाली में मीट फैक्ट्री में ईडी और आईटी के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। छापेमारी की वजह से तकरीबन 150 कर्मचारी फैक्ट्री में फंसे हैं। साथ ही हाजी इमरान के घर, सराय तरीन समेत कर्मचारियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी 11 जगहों पर छापेमारी चल रही है। संभल शहर के अंदर और संभल से बाहर चंदौसी में भी फैक्ट्री संचालक के रिश्तेदार के घर पर छापेमारी हुई। छापेमारी की कार्रवाई के बीच एक डायरी पकड़े जाने की खबर मिल रही है, जिसमें अवैध लेन देन की पूरी डिटेल है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उसमें कुछ नेताओं, अधिकारियों के नाम भी हैं जो अवैध लेन देन कर कंपनी संचालन में मदद पहुंचा रहे थे। गाजियाबाद के लोनी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क को लेकर छापेमारी की। ईडी ने लवीश चौधरी से जुड़े अलीमुद्दीन अंसारी के आवास और दफ्तर पर रेड डाली है। वहीं बीजेपी की ओर से एक लेटर जारी कर यह दावा किया जा रहा है कि अलीमुद्दीन अंसारी का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। संभल से खबर। धोखाधड़ी के 33 मुकदमों में आरोपी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ सर्च वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने दिल्ली में पूछताछ की कोशिश की, लेकिन जावेद वहां बात नहीं किया। जावेद ने वो मिले नहीं, ये बातचीत हो नहीं सकी, जिसके बाद जावेद हबीब से पूछताछ के लिए पुलिस अब मुंबई जाने की तैयारी में है। जावेद हबीब पर आरोप है कि लोगों को मुनाफे का झांसा देकर उन्होंने अपनी कंपनी में बहुत पैसे लगवाए और फिर पैसे हड़प लिए। इस मामले में रायसक्ती थाने में 33 केस दर्ज है। यहाँ आए गए और उनके द्वारा बताया गया कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन का जो अधिकार है उनको, कि वो स्वयं को सेल्फ इनक्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, स्वयं के खिलाफ सबूत है वो स्वयं नहीं दे सकते हैं। इस तरीके की बात उनके द्वारा की गई है, जो कि पूर्णतया ठीक नहीं है। इसलिए जनपद संभल की पुलिस के द्वारा सर्च वारंट लिए गए। सर्च वारंट कॉम्पिटेंट कोर्ट से लेने के बाद में आज संभल पुलिस है वो दिल्ली पहुंची है
दिल्ली में उनके आवास पे जावेद अभी नहीं पाए गए हैं। संबल पुलिस है वो मुंबई भी जाएगी और जहाँ जहाँ पे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और इनसे पूछताछ करने के लिए आवश्यक कदम हैं वो सारे उठाए जाएंगे।